कभी सोचा है एक ऐसी रात भी थी जब भारत की धड़कनें अचानक तेज हो गई थीं? एक ऐसी फुसफुसाहट जो कुछ ही घंटों में बगावत बन गई। एक ऐसी चिंगारी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी। लेकिन ये चिंगारी जली कैसे? और सबसे पहले किसने उस आग को हवा दी? आज हम उस सच के करीब जाएंगे जिसे इतिहास की किताबों में धीरे से दबा दिया गया था। साल 1857। उत्तर भारत की भारी गर्मी, छावनियों में सन्नाटा, लेकिन दिलों में बेचैनी। कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाले 100 वर्षों तक भारत की आजादी की लड़ाई को दिशा देने वाला था। सैनिकों के बीच एक बात तेजी से फैल रही थी। नई राइफलें, नए कारतूस और उन कारतूसों पर लगी एक रहस्यमयी चर्बी। कहा गया कि उन्हें दांतों से खोलो, और फिर अचानक खबर आई कि उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ये सिर्फ धर्म का सवाल नहीं था, ये अपमान था। हर विश्वास, हर परंपरा पर सीधा प्रहार। बैरकपुर का एक साधारण सिपाही, लेकिन दिल में आग। मंगल पांडे को समझ आ चुका था कि ये सिर्फ कारतूस नहीं, एक सोची समझी दमन नीति है। वह रात भर टहलता रहा, मन में एक ही सवाल, अगर अभी नहीं तो कब? सुबह का कोहरा छावनी पर फैला था। अचानक मैदान की ओर से तेज कदमों की आवाज आई। वह मंगल पांडे था। हथियार उठाकर उसने अंग्रेज अधिकारी की ओर लक्ष्य साधा और गरजा, आज से तुम्हारा राज खत्म। एक सैनिक, एक आवाज और पूरे साम्राज्य के खिलाफ खुली चुनौती। अंग्रेज अफसरों ने गोली चलाई, लेकिन मंगल पांडे मैदान से पीछे नहीं हटा। उसके कदम, उसके शब्द, उसकी हिम्मत हर छावनी में आग की तरह फैल गए। वह गिरफ्तार हुआ, फांसी दी गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार यह समझने में नाकाम रही कि एक सैनिक की मौत एक देश की जागृति बन चुकी थी। मंगल पांडे की फांसी ने चिंगारी तो जलाई थी, लेकिन अगली लपट कहां उठेगी? कौन सा शहर, कौन सा योद्धा इस आग को भड़काएगा? कोई नहीं जानता था कि कुछ ही हफ्तों में ये आग मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी और अवध को अपनी जद में ले लेगी। 10 मई 1857। 85 सिपाही कारतूस से इनकार करने पर जेल में थे, लेकिन उसी रात सैकड़ों सैनिकों ने हथियार उठाए, जेल के दरवाजे तोड़े और सबको आजाद कर दिया। उनकी एक ही आवाज थी, दिल्ली चलो। यही वह पल था जब विद्रोह एक शहर से बढ़कर पूरे उत्तर भारत का तूफान बन गया। हजारों सैनिक लाल किले की ओर बढ़े। उनकी मांग साफ थी, बहादुर शाह जफर को दोबारा हिंदुस्तान का शासक माना जाए। वृद्ध बादशाह ने क्रांतिकारियों के जोश को देखा और बोले, अगर देश पुकार रहा है तो मैं साथ हूं। यही वह क्षण था जब ब्रिटिश सत्ता की जड़ें पहली बार हिल गई। झांसी में एक और आग भड़क चुकी थी। युवा रानी अपने घोड़े पर सवार होकर बोली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने हर मोर्चे, हर दीवार, हर दरवाजे पर संघर्ष किया। उनकी तलवार अंग्रेजों के लिए भय और भारतीयों के लिए प्रेरणा बन गई। नाना साहेब और तात्या टोपे की संयुक्त रणनीति कानपुर को युद्ध का सबसे कठोर मैदान बना चुकी थी। घातक हमले, नदी किनारे की घेराबंदी और ब्रिटिश सैनिकों का बार बार टूटता मनोबल। कानपुर अंग्रेजों के लिए एक ऐसा घाव बना जो कभी नहीं भरा। अवध में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने ब्रिटिश नीतियों को सीधी चुनौती दी। लखनऊ की गलियों में महीनों तक संघर्ष जारी रहा। हर मोड़ पर भारतीय योद्धा अंग्रेजों को रोकते रहे। ब्रिटिश साम्राज्य अब अपनी पूरी ताकत के साथ लौटा। नई टुकड़ियां, भारी तोपें और समुद्र पार से भेजी गई सेना। धीरे धीरे एक एक शहर गिरने लगा। दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध, सब पर ब्रिटिश झंडा फिर से लहराने लगा। क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, नेताओं को निर्वासित किया गया, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। 1857 की क्रांति हार गई, लेकिन उसके अंगारे चुपचाप भारत की आजादी की नई लड़ाई को जन्म दे चुके थे।
1857 सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह वह पहली चिंगारी थी जिसने भारत को उसकी शक्ति, उसकी पहचान और उसकी आने वाली आजादी की दिशा दिखाई। कुछ चिंगारियां बुझती नहीं, इतिहास के पन्नों पर हमेशा जलती रहती है।